शुरू करते हैं। तो उसको साइड में कर लेते हैं रिकॉर्डिंग। अच्छा, पहला चैप्टर का रिडक्शन जो हुआ है ये 2020 और 2030 के बेस पे वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जाएंगे तो रिडक्शन में देख सकते हैं लिखा है पेज नंबर 3 से लेके 5 तक में जो 1.3 है, इधर यहाँ लिखा हुआ है पोर्शन डिलेटेड फॉर ईयर 2020 एंड 21। तो चैप्टर 1 में मेजरमेंट ऑफ लेंथ है ना, वो काटना है। चलो देखते हैं 1.3 ढूंढो। इसमें 1.3 किधर है? तो 1.3 है पेज नंबर 4 पे हमजा। पेज नंबर पेज नंबर 4 3 पे पेज 3 है नंबर 3। 3, हाँ हाँ, पेज नंबर 3 पर है। इसको कट कर दो, ये पार्ट नहीं है, एग्जाम बेस पे नहीं है ना। हाँ देखो रिडक्शन किया है 1.3 1.4 1.5 1. तो 1.3 से लेकर कंटिन्यू काटते हुए ही आना है हमजा अपने को। 1.3 ओके। भी नहीं है तो इसके अंदर ये जो है ना, ये सब भी नहीं रहेंगे, ठीक है, ये उनके हिस्से ही पैरेलैक्स है। भी नहीं? नहीं नहीं रहेगा वो। इतनी मेहनत से पढ़ा था। अरे कोई बात नहीं, 1.3 से रिलेटेड कुछ भी नहीं रहेगा, ओके। ठीक है। सोचो मैंने भी कितनी मेहनत से पढ़ाया था, लेकिन चलेगा, कोई बात पढ़ाया नहीं, था। है ना। हाँ 1.5 भी नहीं है तो ये सब भी चला जाता है, एग्जाम्पल भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम्पल उससे रिलेटेड ही रहती है। तो 1.5 ओके। तक काटो और डायरेक्टली पहुंचो पेज नंबर 6 पर आ जाओ। 6 पे रुकना है डायरेक्ट, पेज नंबर 5 तक कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद डायरेक्टली आएंगे पेज नंबर 8 पर। 1.7 एक्यूरेसी प्रेसिशन एंड अनसर्टेनिटी पे, वो पार्ट नहीं है। इतना इजी। 1.7 वाला पार्ट का कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो पेज नंबर ओके। 8 पर आओ। पेज नंबर 8 पर एक्यूरेसी प्रेसिशन काट दो, इससे रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना है। डायमेंशन पार्ट है, ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। 1.7 एक्यूरेसी प्रेसिशन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है 1.7 को काट दिए, पेज नंबर 8। उसके बाद पेज नंबर 10 पर आना है, वहाँ पे तुमको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर दिखेगा 1.8.2। 1.8.2 हाँ हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। वो ओके। कॉम्बिनेशन एरर्स में कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके आगे से चैप्टर इधर से नहीं नहीं, आगे सिग्निफिकेंस फिगर भी है ना। 1.8.2 नहीं है, नहीं पढ़ना है। तो 1.82 के स्पेस पर ये न्यूमेरिकल है, ये भी नहीं करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ओके। भी हाँ हटेगा हाँ। ना साथ में। तो इस चैप्टर में से बस इतना ही काटा है। क्या क्या काटा है? लेंथ मास वो सब काट दिए और कॉम्बिनेशन एरर काटा है ना। अब अपन आते हैं इसके बेस पे, फिर क्वेश्चन भी हटेंगे, बरोबर ना। तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एमसीक्यू तो कोई मतलब नहीं देखने का, वो तो अंडरस्टैंडेबल रहता हाँ है। स्टार ए देखो, पहला क्वेश्चन कैंसिल कर दो हमजा, क्योंकि ये अपना पैरेलक्स मेथड के बेस पर है। उसके हाँ। बाद उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कट कर दो, क्योंकि वो हम्म। कॉम्बिनेशन मेथड के बेस पर क्वेश्चन है। बेस पे है। उसके बाद यहाँ से जो न्यूमेरिकल तो बेसिकली सभी रहेंगे। इसमें ऐसा अच्छा। कॉम्बिनेशन वाले भी है न्यूमेरिकल्स, है ना, हम लोग ने देखे हाँ थे वो। हाँ है। देखते हैं देखे थे हाँ। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी है। क्वेश्चन नंबर ये वाला शायद कॉम्बिनेशन वाला है ना, ये काट दो। क्वेश्चन नंबर 10 10। नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 14 काट दो बस। 14 भी? हाँ, अच्छा। ज़्यादा नहीं कटे, मोस्टली न्यूमेरिकल ट्राई करने का, कर लेने का, पर हाँ हाँ, थियरी में न्यूमेरिकल स्पेशली याद है। कोडिंग होता है। तो अपना ही चैप्टर हो गया, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़े जो कि मैथमेटिकल मेथड है। अब देखो ये इंपॉर्टेंस भी हो गया, जो कट गए वो एग्जाम में नहीं आएंगे, बराबर। अब देखते हैं इसके अंदर से क्या कैंसल है। तो तुम लोग देख सकते हो कि जो चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिकल मेथड, इसके अंदर पेज नंबर 25 पे आना है। वहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस है ना, पेज नंबर 25 से लेकर 28 तक पूरा काटते जाओ। तो यानी जो कैलकुलस पार्ट पढ़ाया था ना एकदम एंड में मैंने वो आराम से, हाँ हाँ, वो पार्ट ही नहीं वो है। पूरा वेस्ट हो हाँ, गया। वैसे नहीं यार, वो होना चाहिए था क्योंकि क्लास 12 में उसका बहुत नीड पड़ता है। तो यहाँ तो पर मतलब लास्ट में भी हम लोग 12th के लिए भी कर आएगा नहीं ये हाँ, कैलकुलस पार्ट?
नहीं नहीं नहीं, 12 में नहीं कटेगा, 12 तक तो सब सर तो नॉर्मल हो भारी जाएगा। पड़ेगा जो। हाँ नहीं हाँ तो यहाँ पर क्या करना मालूम है तुमको, तो मैंने लेकिन पढ़ा दिया ना, जो बच्चे नहीं हाँ पढ़ेंगे हाँ। उनको भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ये क्या बोल ओके। रहा है, इसके बाद से चैप्टर खत्म, आगे पढ़ना ही हाँ। नहीं है। समझ के, ये बोल रहा ओके। है कि कैलकुलस के तो आगे पढ़ो मत। कैलकुलस कट कर दो जरा। यहाँ पे। हाँ हाँ, कट कर दिया सर हाँ कैलकुलस। फिर आप आगे कट करते जाओ, 2.61 भी कट कर दो, उसके आगे जितना है सबको कट करते हुए जाओ, कुछ भी नहीं पढ़ना है। पर तुम पढ़ लेना, फॉर्मूला याद कर लेना हम सब, हाँ ठीक है। सर ओके। पर यहाँ इसके मुताबिक कुछ नहीं करना है। टिल पेज नंबर, टिल पेज नंबर 28, 28। है ना, टिल पेज नंबर हाँ 28, देखो पूरा खत्म है ना, कुछ भी नहीं करना है। हाँ। तो इस बेस पे क्या क्या क्वेश्चन कट होंगे वो देख लेते हैं। एमसीक्यू तो पूरा कैलकुलस के करना है। सारे वो कट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा करना है, यहाँ से मैं बताता हूँ कहाँ से तुमको नहीं करना है, तो तुमको यहाँ से खत्म, ये क्वेश्चन नंबर 5 से नहीं करना, समझ गए। पर मतलब क्वेश्चन नंबर 4 मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा है ना? यस वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर ओके। 4 इज योर लास्ट क्वेश्चन, इसके आगे से क्वेश्चन नहीं करना, नहीं। समझ गए हमसा। तो हाँ काफ़ी अच्छी चीज़ है, तुम लोग के लिए आराम हो गया, कर लिए टिक मार्क। तो आपने हाँ सर। एक्सरसाइज बेस पे भी कर लिया और टेक्स्ट बुक बेस पे भी कर लिया। अब आते हैं हम लोग हम्म। नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। इस चैप्टर में मोशन इन अ प्लेन में पेज नंबर 30 पे डायरेक्ट आओ हमसा, 3030, वहाँ पे तुम्हें हाँ सर। 3.2 रेक्टिलिनियर मोशन दिखेगा, वहाँ से टोटल 6 पेज कट करने, 30 से लेकर 6 36। पे तो चलो 30 से जाते लेकर हैं 6 पेज 36 नंबर तक। 3.2 कॉन्सेप्ट पे। हाँ। पेज नंबर 30 बोला है ना, हम्म। देख लेते ऊपर फर्स्ट वापस। पेज से ही। हाँ फर्स्ट पेज पे ही है ना। हाँ हाँ। हाँ ये देखो, ये जो 3.2 रेक्टिलिनियर मोशन है ना, इससे जुड़ा हुआ कुछ नहीं पढ़ना है। देखो ये राइट वाला पार्ट भी उसी का है ना, फर्स्ट हम्म। पॉइंट सेकंड, ये भी नहीं मत पढ़ो। डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेन नहीं पढ़ना है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सब भी नहीं पढ़ना है। इंस्टेंटेनियस भी नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल भी नहीं करना है, जो भी न्यूमेरिकल इसके बेस पे होगा वो नहीं करेंगे, एवरेज स्पीड के बेस ग्राफ पे। के बीच ग्राफ में भी नहीं करेंगे ना करेंगे, ग्राफ। नहीं, ग्राफ भी सब उसी सर से एक लिंक भी है। नहीं है, हाँ ये देखिए 7 का एक्सेलरेशन भी नहीं है। एक्सेलरेशन भी नहीं करेंगे, ये सब भी नहीं है, हाँ, ठीक है। ओके। आगे बढ़ जाते हैं, तो काफ़ी जैकपॉट है, ये भी नहीं करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे, जब तक नेक्स्ट हेडिंग नहीं आती ना, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। 3.3। आगे सर मोशन इनटू डायमेंशंस इन अ प्लेन। कहाँ से आई है? पेज नंबर 36 पर आई है। अच्छा, 34, 35 भी नहीं पढ़ना है, रिलेटिव वेलोसिटी भी नहीं पढ़ना है। हाँ यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये न्यूमेरिकल भी नहीं करेंगे, यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे वही तो काफ़ी अच्छा 36 काटा था। है ना। तुम्हारे को जो ग्राफ के हम्म। डाउट आ रहे थे वो तो गायब ही हो गए। हम्म। अब हम लोग आते हैं, इसमें बस इतना ही काटा है, बाकी सब एज इट इज़ है। तो मोस्टली तो ओके। मैंने पढ़ाया था तुमको, ग्राफ में ही डाउट आया था, वो छोड़ के तो हम्म। सब ही है ना। जो काम की चीज़ है ना वो है, तो हम्म। इसमें काफ़ी बोर्ड वालों ने सही से काटा है, इसमें मस्ती नहीं की है ना, सोच समझ के हम्म। काटा है। एमसीक्यू में भी बहुत सारी काटम काटी है, क्योंकि एमसीक्यू में चाहता हूँ कि पूरा ही पढ़ना है। ओके। आंसर द फॉलोइंग भी देखते हैं, तो सेपरेट है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन उसी से 3.2 से रिलेटेड है, सेकंड क्वेश्चन भी हम्म। नहीं करना है, वो भी उसी से रिलेटेड है। उसके बाद ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये शायद नहीं है ना, ये उससे रिलेटेड नहीं है। हाँ उसके ये बाद भी नहीं है, वाला भी नहीं है। नहीं सॉरी, फिफ्थ वाला नहीं है, फिफ्थ वाला नहीं है। 6 वाला नहीं है। फिफ्थ वाला क्या है, मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन रिजॉल्व, वो शायद है, शायद ऐसा लग रहा है सर टारगेट ये से। फोर्थ वाला नहीं है, फोर्थ वाला नहीं होगा क्योंकि है ना इसमें ये आ गया ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका पार्ट है रेटिकुलर स्पीड का। हाँ ठीक है। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी हाँ काट दो, नहीं है ना। अब उससे रिलेटेड जो हाँ भी हाँ। क्वेश्चन होंगे, व्हाट इज द वेलोसिटी, ये सब क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि ये उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। अ कार इज ओके। कैलकुलेट द एवरेज रेडिएशन इन टाइम टेकन बाय कार, ये भी नहीं है। एवरेज स्पीड नहीं है, वेलोसिटी टाइम हम्म। ग्राफ नहीं है। पर ट्राई करोगे कैलकुलेशन न्यूमेरिकल कर लेना, ये है। ओके। बाकी सब है, बस 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक नहीं कर।
इसके आगे से 4 क्वेश्चन तक नहीं है ना कुछ भी नहीं, वो सब नहीं न्यूमेरिकल। आएगा। यस, ओके 1 1 2 2 3 काट दिए। 4 ओके हाँ काट दिया। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आए, इसमें और भी क्वेश्चन है। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए बी सी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लाई रिलेटिव अर्थ, तो ये भी नहीं रहेगा। नहीं नहीं, ये सब है प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, बस हाँ इतना ही हाँ कट है बस बस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4, लॉ ऑफ मोशन पे। अब लॉ ऑफ मोशन में क्या कटा है, तो पहले चैप्टर नंबर 4 लॉ ऑफ मोशन में पेज नंबर 47 पे आएंगे। 4.2 एरिस्टोटल फॉलसी, एरिस्टोटल की फॉलसी पे 4.2। देखो आ गया, यहीं पे आ गया। जितना भी इससे रिलेटेड है काट दो, एरिस्टोटल फॉलसी से। एरिस्टोटल सर एस्ट्रोनॉट है ना, हाँ, एस्ट्रोनॉमर होगा। टेक्सटल इसका फोर्स नाम साइंटिस्ट है ये, सुना हुआ लग हाँ इसने हाँ फोर्स के बारे में बताया था फर्स्ट टाइम। अब इससे रिलेटेड जहाँ तक भी ये काट दो, सिर्फ एक ही थोड़ा सा पैराग्राफ है ना। चलो हो हाँ गया। हाँ उसके बाद डायरेक्टली 4.3 पे आना है। सिर्फ 4.3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काट दो पूरा, ओनली 4.3 इज नॉट देयर, कट आउट कौन कर सा दो। फर्स्ट रीड सर 9th में पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट सेकंड इसी थर्ड लो। वजह से कट गया ना, यहाँ से हटा दिया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 4.3 नहीं है। ओके तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ भी कट जाएगा, वो भी नहीं रहेगा। ठीक है, ओके 4.32 भी काट दो और डायरेक्टली आ जाओ। और फोर इसमें पेज फोर नंबर पे 4.3.3 ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 4.3 ओनली। जो मैंने काट दिया वो भी ऐसा बोल रहा है कि नहीं वो रहेगा। तो ज़रा करेक्शन ध्यान से करना, ये मत काटना, ये है, ये हाँ ये है है ना। 4.3। पर ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, इतना पार्ट आएगा क्या इंपॉर्टेंस के बाद, ये भी है। अब डायरेक्टली बोल रहा है कि अब आओ आप लोग पेज नंबर 52 पर 4.5.2 पर। कहाँ पे आना है, 4.5.2। 4.5.2 देखो कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स पे हाँ हाँ कॉन्टेक्ट एंड नॉन कट कॉन्टेक्ट। कर दो, कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद हाँ पेज नंबर 55 56 55 पे आओ, वहाँ पे 4.6 वर्क एनर्जी थियरम है। हाँ 4.6, ये देखो ये थियरम भी काट दो, ये थियरम नहीं है एग्जाम में। ठीक ठीक है, तो 4.6 से ले पूरा 4.6 नहीं है। ठीक है, काट दिए हमजा। हाँ इसके हाँ सर। बाद हम लोग आएंगे पेज नंबर 61 पर 4.8.5 पर। वहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यूज द रिजल्ट हाँ हाँ 4.11 विदाउट प्रूफ, ये वाला पार्ट काटना है 4.8.5। कौन सा सर लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग परफेक्टली इन इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन ये वाला। हाँ, मैं भी उधर ही आ रहा हूँ 4.8.5, ओके हाँ हाँ मिल ये गया वाला ओके। काट दो, ये नहीं है। हाँ, यहाँ तक बोल रहा है 4.8 एक ही पेज है बस, है ना। ठीक। उसका कुछ रिजल्ट भी है विदाउट प्रूफ, वो भी काटने बोल रहा है। 4.11 में उसका रिजल्ट कुछ होगा, तो ये नहीं पढ़ना है 4.8.5। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो बोल रहा है पेज नंबर 63 पे आओ, वहाँ पे 4.9.1 पे आओ, नेसेसरी ऑफ डिफाइनिंग इम्पल्स, वो काट दो। ओके तो हाँ 4.9.1 9. तो यहीं पर नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग इम्पल्सेस, ये नेक्स्ट पेज तक क्या होगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी काट दो हमजा। ठीक है, ओके हाँ हाँ बस नेक्स्ट पेज पे ख़त्म हो गया, आगे बढ़ते हैं अपना। फिर डायरेक्टली पेज नंबर 67 पे हम, वहाँ पे 4.11.1 पर आना, हाँ हाँ 4.11.1। 1. 4.11.1 को कट करते हो, टू प्रूव दैट द मूवमेंट ऑफ अ कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, बस इतना ही काटो, 4.11.1 को ही काटना है। उसके बाद आना है पेज नंबर 72 में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास 4.13.4, 4 4.11.1 हो गया, 4.13.4 पे आउट डायरेक्टली। तो काफ़ी कम कम चीज़ें काटी है ना।
4.13.4 और आगे ये वाला। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स काट दिए बस, सेंटर ऑफ मास की कैरेक्टरिस्टिक मत पढ़ो, बाकी सब पढ़ना। तो देखा जाए तो नेग्लिजिबल कट आउट हुआ इस चैप्टर के अंदर, है ना? और कुछ है नहीं, बस इतना ही है। तो ओवरऑल देखे तो ज़्यादातर है, एमसीक्यू में तो कुछ काटम काटिंग मत करो, पूरा ही पढ़ लो। इधर से देखते हैं, इधर से ये सब पढ़ना, रियल ऑब्जेक्ट नेवर ट्रैवल, स्टडी ऑफ एनी काइंड, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये वाला एक्चुअली देखा जाए तो इम्पोर्टेंस है, तो इसको काटना ठीक नहीं है ना। नॉट अप्लाई न्यूटन्स इज देयर एनी अल्टरनेटिव, तो ये सब क्वेश्चन भी इसमें ऐसे घुमाऊ क्वेश्चन है, तो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा गो थ्रू करते हैं। इम्पल्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऑफ फोर्स, रिस्पॉन्सिबल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू योर फ्रेंड, नहीं डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोर्स काट दो हमजा, सी वाला क्वेश्चन, कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट नहीं पढ़ने बोला है ना, हाँ तो यहाँ से भी हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सी, स्टेट अ फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय फोर्स, तो वर्क डन बाय फोर्स है वर्क एनर्जी थ्योरम, जस्टिफाई स्टेटमेंट, वर्क एनर्जी आर टू साइड ऑफ अ कॉइन, तो ये वाला मेरे को थोड़ा सा शक है, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी आर टू साइड ऑफ कॉइन, नहीं ये वो नहीं है, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं है, ये है लव कंजर्वेशन भी है, कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन भी है, राइट साइड में आते हैं, ये भी है, वेरी लाइट ऑब्जेक्ट ऑफ डिफाइंड क्वांटिटी रिलेटेड, ओके व्हाई इज द मूवमेंट ऑफ कपल इज, कपल से रिलेटेड कुछ काटन काटे किए थे हम लोग ने हमजा, नहीं। center of mass, why do we need to know the center of mass of an object, नहीं ये सब है, इसमें ज़्यादा कुछ काटम काटी नहीं है, सभी पढ़ना ठीक है। क्वेश्चन बैक साइड घुमाओ क्वेश्चन है, सीधे टाइप क्वेश्चन नहीं है, टाइप्स ऑफ कोलिजन इलस्ट्रेशन लास्ट में दिया हुआ है, इलास्टिक वो सब भी पढ़ना है। नेक्स्ट ग्रेविटेशन चैप्टर पे आते हैं हम लोग, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में सिर्फ एक पेज नंबर 84 पर 5.4 पे आना है, मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वो काट दो बस, तो झट से 5.4 पे आओ। हाँ सर मिल गया, मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये पढ़ चुके 10th में, से काट रहे। पहुंच गए, हाँ मिल गया, पेज नंबर 84। मैं भी पहुंच गया, 5.4 बस ये नहीं कट पढ़ना, करना है। तो 5.4 मेजर ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ तक गया है देखते जरा, तो इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ना रहेगा, ये कैलकुलेशन भी मत करना, ठीक है बस, नहीं कैलकुलेशन इससे रिलेटेड नहीं है, करना ये वाला पार्ट कट गया, ये तो अलग पार्ट आ गया ना, ये तो बस हटा गया, तो देखा जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू हाँ ग्रेविटी आ गया। ग्रेविटेशन में तो कुछ काटा ही नहीं है ना, सिर्फ एक हाँ, ही पार्ट काटा है, वो एकदम सिली पार्ट है, वो नॉर्मल भी नहीं आता, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट ओके आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसमें देखते हैं क्या कटा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में 108 पेज पे आना है, 6.8 पर डायरेक्टली 6.8 पर, पेज नंबर 108 पर आना हार्डनेस है। हाँ प्रॉपर्टी हार्डनेस कट गई है। तो मैं आ रहा हूँ पेज नंबर 108 पर, हार्डनेस वाला पार्ट, नेक्स्ट अरे पेज। ये तो नॉर्मल भी कोई नहीं आता नहीं है हार्डनेस वाला पार्ट, तो जो पार्ट कट किए 6.8 हार्डनेस वाला पार्ट काट दिए हमजा, तो वो नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या कटा है इसके अंदर से, तो पेज नंबर 109 पर 6.9 भी काट दो, 6.9 भी नहीं है, 6.9 क्या है, फ्रिक्शन इन सॉलिड, फ्रिक्शन इन सॉलिड भी नहीं है। अब पेज नंबर देखना पड़ेगा, पेज नंबर 109 से लेकर पेज नंबर 11 तक, यानी इससे रिलेटेड जो भी होगा सब काटना है हमसा, यानी 6.9.1 ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन भी काट दो, हाँ उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी काट दो, हाँ यानी आपको कुछ नहीं पढ़ना है इससे रिलेटेड। उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी काट दो, हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन भी काट दो, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी काट दो, सब काटते जाओ, कुछ भी नहीं पढ़ना है। कहाँ तक बोला है, टिल पेज नंबर एडवांटेजेस फ्रिक्शन के, डिसएडवांटेज 111 पेज नंबर तक, मतलब पूरा यस कुछ नहीं यहीं पढ़ना, पे चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर खत्म हो गया, पेज अरे नंबर वाह, 108 पे तो चैप्टर चैप्टर खत्म कहाँ पे होगा, खत्म हुआ 108 वो पे देखते खत्म हैं, होगा। तो एक्चुअली आपने गलत टिक मार्क पेज कर नंबर दिया, 108 पे खत्म इधर होगा। पे ही खत्म करो, तो नहीं किधर से कट आउट हुआ है, 108 हार्डनेस से हार्डनेस से चैप्टर खत्म कर दो, चैप्टर यहीं खत्म तक है कर बस, देते हैं। हाँ हार्डनेस के बाद ओके, से पूरा कैंसिल हो गया, नहीं पढ़ना, सही है ना, नहीं बहुत पढ़ना बड़ा है। कट आउट हुआ है ना, पूरा फ्रिक्शन पार्ट गायब कर दिया गया, गायब कर
ये चैप्टर तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है ना तुमको, ना। तो इसका न्यूमेरिकल पढ़ लेना, सॉरी एमसीक्यू। यहाँ से काटते क्या क्या नहीं है, अभी तक तो सभी है। राइट साइड में देखते हैं, लेफ्ट साइड का तो पूरा है। हाँ मिल गया। फर्स्ट 13 वाले का क्वेश्चन, फर्स्ट वाली पड़ेगा। डिफाइन अच्छा यहाँ। फ्रिक्शन। इसके बाद ओके। 13 के बाद 14, वाई फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज सर्वेजेस्टिक। उसके बाद 15, नेम टू फैक्टर ऑन विच द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड। ठीक है। तीनों लाइन से कट हो गया, यानी कि हाँ 12 ही इसमें। अब वन थर्ड सेकंड देखते वन हैं, थर्ड सेकंड। में भी काटम है। थर्ड क्वेश्चन से, हाँ। सॉरी सेकंड क्वेश्चन काटो, थर्ड क्वेश्चन काटो, फोर्थ क्वेश्चन काटो, क्वेश्चन नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन हाँ काटो, सेकंड क्वेश्चन में तो पड़ेगा ना 6, सर, सेकंड वाला 7, रिड्यूस फ्रिक्शन। 8, पूरा ही काट हाँ दो। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो कॉमन एक सेंस ही है। क्वेश्चन है। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट बता दिया तुमको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये एग्जाम में आने वाला है, पढ़ देना। हाँ। चलो हो गया टिक मार्क। थर्ड में हाँ सिर्फ एक सर। ही पढ़ना है, बाकी सब काट दो। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ के अंदर थोड़ा सा उसको और ऊपर ले लेते हैं। फोर्थ के अंदर तुम लोग को फिफ्थ क्वेश्चन काटो, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पढ़ना है, फिफ्थ। बस वही काटने हैं हाँ उसमें। इसके बाद आप न्यूमेरिकल में आते हैं। न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नंबर 1 जाएगा क्योंकि फर्स्ट स्टैटिक न्यूमेरिकल, फ्रिक्शन हाँ है। वेरी गुड। सेकंड भी काट दो, थर्ड भी काटो, थर्ड में फ्रिक्शन आ गया। ओके हाँ। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, फिर बाद में अच्छा और भी आगे क्वेश्चन है। हाँ हाँ फोर्थ फिफ्थ स्ट्रेचिंग 13 स्ट्रक्चर, तक है। सॉलिड मेटल्स पर, ये सब है। राइट में देखते हैं। 7 में ये है, 8 क्वेश्चंस यस है, स्टील बार यस है, टेलीफोन यस है, रबर बैंड यस है, 12 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। बस स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन के, स्टार्टिंग का डे। हाँ बस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 पे आ जाओ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे। आप देखते हैं इसमें से क्या कटा है। 7 चैप्टर ना, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसमें डायरेक्टली पेज नंबर 117 पे आना है, 114 पे आना है। टेम्परेचर ऑफ हीट 7.2, 7.3, 7.4, 7.8। कुछ समझ में आया हमजा? क्या क्या काटा सर, 7.2 एक मिनट। से पूरा काट दो। 7.2 7.1 से। पढ़ना है, हाँ ये काट दो, हाँ यहाँ से काटो और काटते हाँ। चलो, काटते चलो, कहाँ तक काटना है? 7.4 तक। 7.4 तक काटते चलो, काटते जाओ काटते जाओ। 7.3 मेजरमेंट ऑफ टाइम, काटो काटे जाओ पेज काटते। नंबर 121 हाँ पे लास्ट है। अभी हम 7.2 से शुरू हुए, काटते ही जा रहे काटते जा रहे हैं। हाँ पढ़ते पढ़ते काटो। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, वो कन्वर्जन चला गया। हाँ तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी नहीं पढ़ना है, न्यूमेरिकल हाँ भी नहीं हाँ। करना है। इन्हें हम लोग ओके। टेम्परेचर कन्वर्जन वाले ही कोई भी नहीं देखेंगे कॉन्सेप्ट। 7.4 के एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आइडियल गैस इक्वेशन, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो भी नहीं देखेंगे। उसके बाद उससे हाँ रिलेटेड न्यूमेरिकल भी नहीं देखेंगे। व्हाट्स अ हम लोग हीट टेम्परेचर का ऑफ भी नहीं द, देखेंगे ना सर, हीट का भी न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे ना। यस यस, टिल 7.4, 7 एग्जाम्पल 7.5 लिखी हुई है, तो हाँ 7.5 लिखेंगे। ओके। 7.4 कहाँ पे खत्म है? अभी भी है, कंटिन्यू काटते जाओ। 7.4 ये नहीं, भी कैसे काटेगा, काटेंगे? देखो लिखा हुआ ये है। भी काट। वो ये मेरे को लगा ही था, डाउट आएगा क्या लिखा है। 7.4 पेज नंबर 118 से 121 तक काटना है। ओके। समझ में आया? अच्छा हाँ हुआ हाँ। इसका भी मैंने सेशन ले लिया, क्योंकि डाउट इसमें भी था। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स ओके। लॉ कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है ना? ओके। मेरा बच्चे को कुछ करना ही नहीं है ना, काट दो। 7.5 है थर्मल एक्सपांशन, जो कि एकदम करेक्ट रखा गया है, इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। फिर वापस से आते क्या या काटा गया है। ओके, डायरेक्टली आप 7.8 पर आना है हमजा, पेज नंबर 129। थर्मल एक्सपांशन ओके। कॉन्सेप्ट है, लीनियर एक्सपांशन है, एरियल एक्सपांशन है, और क्या है, 7 वॉल्यूम पर आने एक्सपांशन ना। है। हाँ नेक्स्ट सेकंड सर। इसमें वापस सेवन बताता हूँ। पॉइंट चेंज ऑफ स्टेट है। 7.8, 7.8, 7.8 पर आना है डायरेक्टली, 7.8। 129 पेज नंबर। कैलोरीमीटर भी है, तो 7. चेंज ऑफ स्टेट काट, चेंज ऑफ स्टेट नहीं पढ़ना, तो इससे रिलेटेड जो भी है, मैं डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकता हूँ, यहाँ से चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है हमजा,
इसके आगे हाँ से नहीं पढ़ना है, चैप्टर खत्म, आगे से नहीं पढ़ना नहीं सर, नहीं है तो सब्लिमेशन है। तो सेवन पॉइंट एट। एक मिनट पेज नंबर देखना पड़ेगा, पेज नंबर 129 से लेकर पेज नंबर 133, बोला ना वही ओके करना है। हाँ, अब वो वही चैप्टर करना है खत्म हो हाँ। गया वहां से, कुछ नहीं पढ़ना लेटेंट है, हीट ये सब भी मतलब इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं रिड्यूस पढ़ना हुआ है, है। समझ गए ना। हाँ, हाँ हाँ 7.8, लेकिन एंड नहीं है, आगे भी है, मुझे लगा एंड हो गया, तो वापस से मैं ऊपर जाके कट कट करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे ओके। कट खत्म नहीं हुआ है, कि आगे भी एक कॉन्सेप्ट। तो 7.8 में फॉर क्या क्या नहीं पढ़ना है वो कट करते हैं, सब्लिमेशन नहीं पढ़ना, हाँ नहीं वेपराइजेशन नहीं पढ़ने, पढ़ना, नहीं पढ़ने। फेज डायग्राम भी नहीं पढ़ना है, हम्म, लेटेंट हीट भी नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ने। गैस एंड वेपर भी नहीं पढ़ने का। हम्म, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है वो भी नहीं करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि कट आउट है ना। अब देखते हैं आगे, हाँ हाँ 7.9 है, यस 7.9 हीट ट्रांसफर पढ़ना है, थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब पढ़ना है। लेटेंट हीट भी कट गया ना। लेटेंट हीट कटा है ना, यस, हाँ हाँ चेक कर लो चेक कर लो। एप्लीकेशन भी पढ़ना है, फिर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी पढ़ना है। अब बुक्स में देख लेते ओके। थियरी में, क्लियरली स्टेट द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, तो ये तो कट गया। हाउ अ कौन थर्मामीटर देख इज, रहे हैं? पेज नंबर 140। ओके। हाँ, हाउ इज थर्मामीटर, थर्मामीटर से रिलेटेड कुछ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट सेकंड थर्ड काट दो हमजा, काट दिए। ओके हाँ उसके सर। बाद एब्सोल्यूट जीरो भी काट दो। एब्सोल्यूट जीरो। ओके, हाँ, ये भी फोर्थ काटना है क्वेश्चन, फोर्थ। हाँ काट ये दिया। 8 क्वेश्चन भी काटो, फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। हम्म, 9 10 क्वेश्चन नहीं न्यूटन्स काटने लॉ, सब। 9 क्वेश्चन डिफाइन सब्लिमेशन ट्रिपल पॉइंट था। अच्छा हाँ हाँ था। बिल्कुल उसी तरह से उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो भी काट देंगे। क्या है टेम्परेचर सिस्टम, जो ओवरफ्लो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, ये है which require energy of heating specific heat है। अब मेटल डिटरमाइन द टेम्परेचर सराउंडिंग एंड फाइंड, ये भी है, न्यूमेरिकल है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल है। चलो हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, साउंड। अब देखते हैं साउंड में से क्या कटा है, ठीक है। हम्म, तो साउंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे 8.2 पेज नंबर 142 से लेकर हम्म, 144 तक काटना है। कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल वेव, कॉमन प्रॉपर्टीज ओके। ऑफ ऑल वेव काट दो। तो उससे रिलेटेड एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, पीरियड, डबल पीरियोडिसिटी, फ्रिक्वेंसी सब कट गया, वेलोसिटी भी थोड़ा कट सा गई। सर वेवलेंथ पढ़ाए थे ना इसमें, यस, ये सब थोड़ा फेस बड़ा एंड था। फेस डिफरेंस भी गया। डायरेक्टली आ जाओ हाँ 8.3 पे, अरे 8.3 3 भी पे। गई। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव भी गया, अरे वाह, ये भी काट 8.3 दो। भी क्या पूरा यस, कि वो भी पूरा नहीं है। पेज ही चला गया ये तो। यस, इससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव वेव एग्जांपल 8.1 गई, लॉन्जिट्यूडनल वेव भी चला गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव भी चला गया। अब आते हैं 8.4 पर। 8.4 है, यस 8.4 है। अब डायरेक्टली पेज नंबर 149 पर आना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव 8.6 पे। 8.6 पे आओ हमजा। ओके 8.6। हाँ सर, यस प्रिंसिपल एक छोटा सा पार्ट बट है, यस, याद करना बड़ी पार्ट था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये नहीं, हाँ सर, ये काट ये दो, नहीं है। ठीक है, कहाँ ओके। तक है? अरे छोटा सा पार्ट कटा है 8.6। हाँ फिर उसके बाद रिवर्बरेशन 8.7.2 कट गया और ओके 8.7.3 कट गया। तो मतलब 8.7.1 है, हाँ हाँ 8.7.2 नहीं, कहाँ है 8.7.2? अरे नीचे उसके फिर नंबर 150 पे। हाँ हाँ मिल गया। 8.73 अकॉस्टिक के बारे में नहीं है, और 8.7.2 रिवर्बरेशन नहीं, तो उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या कटा है। 8.9.2 पर आओ, लिसनर अप्रोचिंग अ स्टेशनरी सोर्स विद वेलोसिटी v। 8.9.2 काटना है, डायरेक्टली आ जाओ 8.9.2। 8.9 भी काटने हैं। यस, एक सेकंड, 8.9.2, 8.9 8.9.2 काट दो, ये भी नहीं है। लिसनर अप्रोचिंग अ स्टेशनरी सोर्स एंड वेलोसिटी, ये केस काटा गया है बस, है ना, बाकी सब कौन सा सर?
ये अच्छा डॉपलर अच्छा, एक इफेक्ट से मिनट। रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो देखा जाए तो बहुत माइन्यूट, अच्छा कटआउट है लेकिन माइन्यूट जैसा है। क्या क्या कट गया है, तो वेव की प्रॉपर्टी, ट्रांसफर वेव, लॉन्जिट्यूडिनल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिवर्बरेशन, अकॉस्टिक्स, लिसनिंग, अप्रोचिंग, स्टेशनरी सोर्स टू वेलोसिटी। अब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिखते हैं अपन काट देते हैं। काट देते हैं, सेकंड ओके। मेथड, वेव मोशन इज डब्ल्यू पीरियोडिक, काट दो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन काटो ट्रांसफर वेव का। फोर्थ क्वेश्चन काटो नहीं है। उसके बाद उसके बाद उसके थर्ड बाद फोर्थ। 9 क्वेश्चन काट दो, अकॉस्टिक नहीं है। 10 क्वेश्चन काट दो, एम्पलीट्यूड वेवलेंथ नहीं है। 11 क्वेश्चन काट दो। तो बचा क्या? सब तो इम्पोर्टेंट मिल गया हमजा। फोर्थ, फिफ्थ और सेकंड यस, बचा। काट दिए ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 12 क्वेश्चन में। 12 क्वेश्चन काट दो नहीं है। 13 क्वेश्चन काट दो नहीं है। काटे। हाँ सर। 17 क्वेश्चन काट दो नहीं है। 7। 18 क्वेश्चन काट दो नहीं है। 19 क्वेश्चन काट दो नहीं है। अरे वाह हमजा, अच्छा खासा कट गया है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे तो वो भी जाएंगे। ये भी नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है। स्पीड ऑफ साउंड है। हाउ डीप इज द शोल। न्यूमेरिकल तो बेसिकली कर ही लो क्योंकि हर एक जगह से उसका लिंक रहता है। रिजल्ट में पार्टिंग कभी आ गया तो, है ना। न्यूमेरिकल कर लो क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसे न्यूमेरिकल लग रहे हैं जो अदर कॉन्सेप्ट से ही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ठीक। चैप्टर की तरफ। और चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9। इसके अंदर हाँ। पेज नंबर 159 पे डायरेक्ट हमजा 9.2 नेचर ऑफ लाइट। 9.2। नेचर ऑफ लाइट अच्छा, नेचर ऑफ काट दो। लाइट, ओके, नेचर हाँ ऑफ सर। लाइट में उसकी ज्योमेट्री, फिजिकल नेचर कुछ भी नहीं पढ़ना। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट 9.3, पेज नंबर 159 पे ही है 161 तक। 9.3 रे ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना। इसको काट दो, ये नहीं पढ़ना है। 9.3 भी नहीं पढ़ना। ओके, नहीं पढ़ने। नहीं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। उसके लॉस भी है न्यूमेरिकल्स और भी एक नहीं पढ़ना। न्यूमेरिकल भी हाँ, वो छोड़ दो। है। और उसके बाद 9.3.2 पर आओ डायरेक्टली। 3.1 है, 9.3.1। हाँ, 9.3.1 है। अब डायरेक्टली आओ पेज नंबर ओके। 162 पर 9.4.2। सॉरी 9.4.2 था, मैं 9.3.2 समझ रहा था। 9.4.2, यस। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कर्व मिरर, ये काट दो। ये पार्ट नहीं है इसमें से। 9.4.2। एक सेकंड सर, हाँ, कौन सा? 9.4.2, ओके। यस। 9.4। 4.2 या, नहीं पढ़ना हाँ, है। मिल उसके बाद कर्व्ड डायरेक्टली मिरर्स आ ना। जाओ। यस, पेज नंबर 166 पे से लेकर 167। 9.6.1 का सेकंड थर्ड काटना है, ठीक है। 9.6.1 का सेकंड थर्ड काटना है। 9.6। 9.6.1 का कौन सा? देखो इसमें फर्स्ट 9.6.1 कॉन्सेप्ट का। है ऑप्टिकल फाइबर, हम्म। है ना, इसको रहने दो। सेकंड है प्रिज्म बाइनोक्यूलर, काट दो प्रिज्म बाइनोक्यूलर। सेकंड पॉइंट, पेज नंबर 166। और थर्ड है ओके। पेरिस्कोप। पेरिस्कोप भी काट पेरिस्कोप, दो, ये भी वो भी नहीं पढ़ना। पेरिस्कोप भी नहीं नहीं। पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो तो वो भी काट देना। पेज नंबर 167 पे 9.7 काट दो। 9.7 में टेल इक्वेशन 9.2। 9.7 को काटना है। किधर है पूरा 9. हाँ, 9.7 दोनों मिला 9. 9.7 तो मिला। फिर नंबर 167। अच्छा, उधर ही है। हाँ। हाँ, अरे ये तो इधर ही है, मैं इतना ढूंढ रहा हूँ। आगे चल। हाँ मतलब ये नहीं, पूरा पेज कट गया ना, हाँ नहीं पढ़ना। पेरिस्कोप के यस के, हाँ। यस, कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद 9.7 नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट। पेज नंबर 175 से लेकर 177 तक काटना है। 9.9। पेज नंबर 175 से अरे हमजा 9 तुम पॉइंट मेरे को बुला दी। एक। 9, 9.9 मिल में गया, आना है आपको, है ना। सम नेचुरल फेनोमेना ड्यू टू सनलाइट, मिराज। उसके बाद मिराज भी रेनबो। काट दिया। हाँ हाँ, मिला मिला मिला। ये तो शायद मैंने पढ़ाया था ना तुमको। नहीं, 10th में था ये सब कॉन्सेप्ट, आपने 10th वालों को पढ़ाए थे।
अच्छा वही मेरे को याद आ रहा है, मेरे को लगा 10 का अभी 9.9 नहीं करना है, ठीक है। हाँ 9.9 को काट दो, पूरा नेक्स्ट पेज भी काट दो, कंडीशन जो भी है, रैम्बो वाला कॉन्सेप्ट भी गया, हाँ ये हाँ पेज भी काट दो, ये भी नहीं है। ओके। डायरेक्टली नेक्स्ट पे आओ, 9.9 के बाद 9.11 लास्ट पार्ट, टेलीस्कोप वाला, पेज लास्ट नंबर पार्ट 183, 9.11 ओके। 183 पे आना, हाँ हाँ मिला। है ना। 181, 182, 183 पे तो आ गए। 9 पॉइंट, अरे इससे वो ज़्यादा ही आगे आ गया, 9 पॉइंट, उसके एग्जांपल्स भी कटेंगे 9.11 के ना। तुमको मिला क्या 9.11, हाँ। हाँ 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 पूरा यहाँ पूरा से यहाँ से चैप्टर ख़त्म कर दो, ओके। ठीक है, यहाँ से पढ़ना ही नहीं। मतलब last हो गया था यहाँ पे हाँ मेथड्स ऑफ हाँ, रिड्यूस एलिमेंट पे। सब कुछ चला गया। हम्म, अच्छा चलो, यानी ये भी नहीं है, तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बहुत कम है, ये जो टेलीस्कोप कट गए हाँ हैं ना। हाँ। टेलीस्कोप भी कट गया, विजुअल एंगल हाँ सब कट जाएगा। के। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, तो न्यूमेरिकल बहुत सारे है ना, और राइट साइड हाँ एक हाँ क्वेश्चन नंबर 2 भी चालू हो गया। नेचर ऑफ लाइट सेट नहीं है, है ना। नेचर ऑफ लाइट, अरे तो यहाँ पहुंच गए हैं। और नहीं है। इसके बाद फिनोमिना ऑफ एक्सप्लेनिंग रे ऑप्टिक्स, शायद फिनोमिना, फिनोमिना नेचर नहीं है, फिनोमिना तो है। फोकल पावर, पोजीशंस और रेफ्रेक्टिव इमेज, स्फेरिकल एब्रेशन ऑफ मिरर, चेक करते हैं। स्फेरिकल एब्रेशन ऑफ मिरर, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिराज काट दो, नहीं है मिराज। टोटल नहीं इंटरनल रिफ्लेक्शन बेस भी कॉन्सेप्ट चला जाएगा। डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर चेक कर लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर है। प्रिज्म बाइनोक्यूलर, प्रिज्म प्रिज्म बाइनोक्यूलर, गए। गया 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 गया। 11 चला गया क्वेश्चन नंबर। स्फेरिकल सरफेस सप्लाई बाय टू ट्रांसमिटेड राइट एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है, ठीक है। ओके है। डिराइव लेंस मेकर इक्वेशन, काफ़ी देख के काटना पड़ रहा है ना, ये ऐसे चैप्टर्स होते काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस टाइप रहते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्शन, डिफाइन डिस्पर्सिव पावर वगैरह वगैरह। तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टेट द कंडीशन ऑफ रेनबो, सेकंड हाँ थर्ड, एक तो कटेगा, ये पूरा फुल काट दो, कट होगा। अरे पूरा ही काट दो, हाँ फोर्थ नहीं। एक्सप्लेन क्रोमेटिक एब्रेशंस, एब्रेशन वाला पार्ट ऐसा लग रहा है कि नहीं है, ऐसा फीलिंग क्यों आ रही है। व्हाट इज achromatism, describe circular aberration, define magnifying power, मैग्नीफाइंग पावर है, यस है। मैग्नीफाइंग पावर है। उसके बाद डिराइव एक्सप्रेशन मैग्नीफाइंग पावर, व्हाट इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का टेलीस्कोप, टेलीस्कोप भी टेरिशियल गया है। नहीं है। टेरिशियल नहीं, यहाँ से शायद मैग्नीफाइंग, शायद यहाँ से तो कौन सा भी नहीं है, है ना। 10 हाँ हाँ 11 12 नहीं है, ठीक है ओके। काट दिए। और बोलो, चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट चैप्टर। ओके सर। न्यूमेरिकल तो देखो बहुत सारे हैं इसमें। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। चलो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या नहीं है। ये 10.2 पर है, पेज नंबर 182 में इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, 10.2 इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक काट चार्ज दो। हाँ। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो नहीं है, इंट्रोडक्शन है ना। नेक्स्ट पेज तक कटेगा, उसके बाद डायरेक्टली आना पेज नंबर 195 पे, 10.6.1, 10.6.2 दोनों गया है ना। पेज नंबर 10.6 पेज 195, नंबर ओके 195। ये आ गया। हाँ हाँ
10 पॉइंट कितना मिल गया। बोला मैंने? 10.6। 10.6.1 देखो हाँ आ गया अपन डायरेक्ट 10.6.1 काटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन अ मटेरियल हाँ। मीडियम। उसके बाद ओके, ये काटने हैं, हाँ हाँ। 10.62 प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। बस ये दो पार्ट काटो, नहीं पढ़ना है। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो तो वो भी मत करना। उसके बाद पेज नंबर 199 पे आना है 10.8 प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। पेज नंबर क्या है? 199 है ना? 99, हाँ। तो शायद मैं वहीं हूँ, है ना? हाँ पेज नंबर 1 में ना हाँ सर, गॉस लॉ का जो प्रूफ है। 199। हाँ देखो नीचे ना। और आगे, और आगे, और आगे, हाँ थोड़ा सा एक पेज आगे। एक पेज आगे, और यस। बस बस यहाँ पे गॉस लॉ। अच्छा गॉस लॉ का जो प्रूफ है 10 पॉइंट क्या लिखा है? 8। 10.8। ये देखा जाए तो 10.8। 12 के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, लेकिन काट दिए गए। तो स्ट्रेंज बात है काफ़ी। कॉन्सेप्ट है वो अच्छा, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके। 10.8 प्रूफ ऑफ गॉस लॉ काट दिया, एक ही पेज काटा है। उसके बाद डायरेक्टली आ हाँ, जाना है 201 पर 10.9 इलेक्ट्रिक डायपोल पे। ये सब भी कट डायपोल, गया, ओके। स्टेटमेंट गई। अरे ये भी पेज गया। 10.9 है ना? हाँ 10.9 हाँ। इलेक्ट्रिक डायपोल और 10.10 दोनों नहीं करना है। मेरे को लग रहा है यहाँ से चैप्टर तो नहीं खत्म हो गया, नहीं गॉस नहीं। लॉ से पहले ही ये चैप्टर चैप्टर, खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं चैप्टर 10.8। शायद, ये चैप्टर शायद बड़ा है ना? ना, देखो नहीं नहीं नहीं, है। बड़ा है, पूरा नहीं कटेगा। चलो लाइन से टिक करते। 10.9 ओके। इलेक्ट्रिक डायपोल काट दो। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद 10.10 भी काट दो। उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ना है, येलो कलर वाला भी नहीं। 10 हाँ पॉइंट हाँ। 10.9.1 भी काट दो, नहीं पढ़ना। ओके। 10.9.1, 9.2 ओके। भी काट दो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0.22 इलेक्ट्रिक डायपोल। उसके बाद 10.10 10। भी काटो, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ हमजा। उसके बाद ये गिरी, अरे पेज चैप्टर खत्म। हाँ, तो वही तो कह रहा था, गॉस लॉ से कुछ नहीं पढ़ना है हम यस, लोग को। तो वापस से गॉस लॉ ऊपर के जाते हैं और पहले, उसका एंड ही ढूंढ लेते कहाँ पे खत्म हो रहा है ना? गॉस लॉ पे खत्म हो जा रहे हैं चैप्टर, हाँ। कहाँ है गॉस लॉ? फिर ये नंबर 199। यहाँ पर ही अपना चैप्टर खत्म है ना? गॉस लॉ के बाद खत्म, हाँ। पढ़ना ही नहीं। पेज नंबर 199 पे ही चैप्टर खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। खत्म हो गया, हाँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा ये बेसिक चीज़ें पढ़ती हैं बस। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में देखते हैं क्या क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ ऑन एन इलेक्ट्रॉन? ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं पढ़ना है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। लव कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, डिफाइन यूनिट चार्ज, टू पैरेलल प्लेट है, व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज, इफ टू लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट वन पॉइंट व्हाट डज इट मीन, स्टेट द यूनिट। यहाँ डायपोल मोमेंट नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 8। नहीं नहीं हाँ इलेक्ट्रिक याद। डायपोल, नहीं नहीं कैंसिल करो, इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं। इसमें वैसे देखा जाए तो ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं हमजा, बाकी तो न्यूमेरिकल ही है ना? हाँ। तो जैसा है वैसे ही रहने दो, तो ऑलरेडी बहुत कम क्वेश्चन दिए है ना? और इसके बाद देखते हैं कौन से क्वेश्चन काट सकते हैं। फाइंड द टोटल चार्ज ऑन बोथ द स्फीयर, डिटरमाइन द वैल्यू क्यू। ओके, ये वाला काट दो, कैलकुलेट द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला काट दो, 5 काट दो, फाइंड द फोर्स ओके। एक्सेट्रा, ये भी काट दो, 8 क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी काट दो, क्वेश्चन नंबर 9 भी काट दो, 5 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक ही पढ़ना है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर्स। है ना? तो इसमें है पेज नंबर 207 11.2 11.2। अरे इलेक्ट्रिक एक पढ़ा। चैप्टर नंबर 11 में 207 11.2 पे आना। तो देखो नीचे ही 11.2 इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट करंट, ओनली, ओके। थोड़ा सा ही पार्ट कटा है ना? उसके बाद 11.3 भी कट है, 11.4 भी कट है,
11.5 भी कट है, 11.6 भी कट है, 11.7, 11.8, 11.6 पूरे काट देता हूँ। तो यहाँ से जो शुरू करो हमजा, काटते जाओ। इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं पढ़ना, फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ ओके कंडक्टर भी नहीं पढ़ना, ठीक है। अच्छा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दिया है कि फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, में ड्रिफ्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा, है ना। इसके ओके बाद लिखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, वो भी नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे रेजिस्टर्स भी नहीं करने नहीं करना, काटते ही जाना। तो मैं अच्छा 11.5 पे आ गया, 11.4 मैंने काटा समझा। हाँ मैंने 11.6 तक काट हाँ चुका हूँ ड्रिफ्ट्स भी काट दिया। तो इसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी काट दें, जो भी नहीं मिला। फिजिकल ऑरिजिन ऑफ ओम्स लॉ भी काट दो, ओम्स लॉ भी नहीं है, ओम्स लॉ नहीं पढ़ना है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ भी काट दो, कहाँ तक काटते जाना है, 11.9 तक काट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर भी काट देना, और रेजिस्टर भी काट देना, तो चौथा नहीं बात है। ये रेजिस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाँ हाँ इसमें रिजॉर्ट करके कॉम्बिनेशन ऑफ काफ़ी रेजिस्टर्स यस, करके था काफ़ी सरप्राइजिंग वाली बात है इसको काटने पावर। उसके बाद सब कुछ कट गया, एग्जाम्पल भी चले गए, है ना। हाँ हाँ रियोस्टेट भी चला गया, ये 11.8.9, भी चला गया हाँ है ना। 11.9 भी कॉम्बिनेशन, कट करना है कॉम्बिनेशन भी नहीं पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन, हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन भी नहीं पढ़ना। और ये भी काट दो, सोल्यूशन स्पेसिफिक, हाँ बस 11.9 भी लिखा है ना, 11.9 भी काट दो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी काट दो। तो बच्चा क्या चैप्टर में वो देखना पड़ेगा, है ना। पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि चैप्टर ही खत्म हो गया। हाँ 11.10 वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, ये पढ़ना है। तो सर ये ऊपर वाला पिंक वाला टेबल भी कट होगा वो तो वो नॉर्मली वो एक्स्ट्रा आइडिया ही है, अच्छा नॉर्मली भी वो एक्स्ट्रा आइडिया ही रहता है, उसको काटो हाँ नहीं काटो नॉर्मल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, सेल्फ इन सीरीज है, सेल इन पैरेलल है, टाइप्स हाँ ऑफ सेल है ना। हाँ अच्छा बहुत कम हो गया चैप्टर, तो पूरा का पूरा तो खत्म ही हो गया, काट दिया हाँ हाँ है ना। हाँ हाँ क्वेश्चन नंबर 2 से ओके आते हैं हम क्वेश्चन आंसर में। एक हाँ बताइए, एक मिनट सर एक सर्किट दिया हुआ पेज नंबर 219, इन अ सर्किट आई हैव टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन 5 वोल्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, ये है, बस ये पार्ट है क्वेश्चन। प्रूव द कंडक्ट, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओमिक एंड नॉन, काट दो तट का। DC current flow in a metal piece and non-needle of which of these सर components क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या कटा था कुछ भी नहीं कटा, तो नॉर्मल है। अच्छा क्वेश्चन 3 में वह फर्स्ट काट दो, हाँ हाँ बस फर्स्ट काट दो, ज़्यादा ओके है ही नहीं थियरी क्वेश्चन, डायरेक्ट को न्यूमेरिकल का क्या है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेलवे ट्रैक 20 किलोमीटर 20 डिग्री, तो ये है। अब बैटरी कैलकुलेट मैक्सिमम, ये भी है। अब बैटरी ऑफ यूनिट, ये है क्वेश्चन। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी ऑफ कॉपर, द नंबर ऑफ कैलकुलेटेड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नहीं है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, है टर्मिनल वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 5, 3 रेजिस्टर दिया हुआ है ना। 5 इंटू नहीं करना, फिर 5 क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 रेजिस्टर से कनेक्टेड पैरेलल नहीं करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7, सिल्वर हैज वायर एज रेजिस्टेंस, वेयर टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये है क्वेश्चन। 6 फीट लॉन्ग वायर डायमीटर, फाइंड द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। 9 क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन नहीं है। करंट 4 एम्पीयर फ्लो ऑटोमोबाइल हैंडलाइट, नाइन्थ क्वेश्चन है सर नाइन्थ क्वेश्चन नहीं है। 8, 9, अच्छा 10 नहीं है। ओके बस इतना सही नहीं है, अच्छा बाकी सब ठीक है। काफ़ी कट आउट है इस चैप्टर में। तो बस नेक्स्ट चैप्टर पे न्यूमेरिकल्स आते में हैं। कट आउट है न्यूमेरिकल तो कर भी लेने का, मैग्नेटिज्म पे आते हैं। सॉरी, मैग्नेटिज्म पे 12.4 पेज नंबर 224 पे डायरेक्ट 224। 12.4 ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म
गॉस लॉ ये नया कॉन्सेप्ट है और इसी को काट दिया नहीं, गॉस लॉ मत पढ़ो। कहाँ तक मालूम है, नेक्स्ट पेज तक बस, इसके इसके रिलेटेड जो भी रहेगा ये सब भी नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ गॉस लॉ छोड़, बाकी सब पढ़ो, बाकी कुछ नहीं ओके पढ़ना इसमें से। ओके ओके, सिर्फ गॉस लॉ छोड़ना है ना यहाँ पे। यस, गॉस लॉ गॉस के छोड़ना। रिलेटेड ये सब भी, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये सब भी ना। हाँ, तो यहाँ पर भी अब डायरेक्टली पेज नंबर 228 के क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 काट दो, गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना। थर्ड का फर्स्ट भी काट दो, फिर वो भी गॉस लॉ से रिलेटेड ही, बस ये 2 क्वेश्चन काट दो। और एक डायरेक्टली मिनट, कौन से क्वेश्चन नंबर 2 में 3 और 1? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 इसका और 3 और क्वेश्चन 3 का नंबर 1। 3 में हाँ 1, ये 2 काट दो। ओके। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 13। वेव्स। इसमें 13.3.5 से काटना शुरू करना, ठीक है। 13.3. 13.3.5 वापस देख लेते हैं। 13.3.5 पेज नंबर बताते हैं, 3. अभी नॉर्मली जा रहा है, पीछे गया, मिल गया। तो 234, 13.3.5 में अल्ट्रा वायलेट रेज काट दो। उसके आगे जो भी कॉन्सेप्ट उससे लिंक है, उसकी प्रॉपर्टी यूजेस सब काट दो। 3.3 से गामा रेज भी काट दो, तो देखो गामा रेज अल्फा रेज का कैंसिल हो रहा है सब। एक्स रेज 13.3.6 है, 13.3.6 ये भी काट दो, एक्स रेज भी काट दो, नहीं है। ओके उसके बाद 13.6 पे आएंगे, हम लोग क्या क्या काटा ज़रा देख लो। यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इसका 13.6 पर आना। ओके, ज़्यादा एक्सीलेंट भी कटा है, एक्सपीरियंस 13. मॉड्यूलेशन। 13.6 ना। हाँ 13.6 मॉड्यूलेशन काट दो, 13.6 मॉड्यूलेशन हाँ, काट दो, मॉड्यूलेशन। बस वही काट दो। उसके आगे शायद चैप्टर है क्या? सर 13.3.5 भी कट चुके हैं। हाँ, उसके आगे 13. यहाँ से हाँ ख़त्म चैप्टर, 13.6 से खत्म। हाँ 13.3.5 से 13.3.7 तक काटे और 13.6 से चैप्टर खत्म ऊपर। ओके। तब क्या क्या पढ़ना है, मॉड्यूलेशन कट गया, बैंडविड्थ, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, रिपीटर, ये सारे कॉन्सेप्ट चल गए, मैथमेटिक्स भी चला गया। अब क्वेश्चन पैटर्न काट कर, ओके। माइक्रोवेव है, पीएमबी है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे आता है। इस क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, ओके। देन मॉड्यूलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्वेश्चन भी नहीं। नंबर ओके 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर ये भी नहीं है ना, 25. क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 भी नंबर नहीं है। 23, 24, 25 और 21 भी काट दो, नहीं 15 से काट दो। 21 ही है बस। ओके हाँ 15 के बाद कोई नहीं, 15 से। ओके 21 भी नहीं है। नहीं कुछ भी नहीं। ओके बस। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ, मैं न्यूमेरिकल देख रहा हूँ। न्यूमेरिकल काटना थोड़ा अनसेफ लगता है, क्योंकि नहीं, न्यूमेरिकल आपको करना है सारे। सेमीकंडक्टर लास्ट चैप्टर, प्रोग्राम से लास्ट चैप्टर में सिर्फ पेज नंबर 254 पे आओ, 14.8, सर मेरे आवाज़ कम आ एक रही है, सेकंड, 14.8 पर आओ, 254। 14.8. हाँ 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बस वही ना। कौन सा कॉन्सेप्ट है? 14.8। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, हाँ वेरी गुड, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। हाँ काट दो, नहीं पढ़ना सेमीकंडक्टर उसके डिवाइस। एडवांटेजेस और अरे डिसएडवांटेजेस में इधर कुछ से ही करना है ना। चैप्टर ख़त्म कर दो, ठीक है, आगे से पढ़ना नहीं है। 14.9 भी नहीं 14.9 है तो पढ़ना है। देखिए। सॉरी सर, फिर हाँ कैंसिल हाँ फिर ये सब कटाएंगे बस।
हाँ, इसका एडवांटेजेस और हाँ डिसएडवांटेजेस। नहीं पढ़ा, बाकी एप्लीकेशन पढ़ना है। 14.9 यस एप्लीकेशन पढ़ना है, तो बहुत हाँ, माइन्यूट कट हुआ है ना, तो इसमें से इस चैप्टर में सिर्फ एडवांटेज डिसएडवांटेज कट हो गया। चलो देखते हो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं है ना? है ना सर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर? गैप है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नहीं है, वो अलग क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा 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 ठीक है, अच्छा अच्छा। तो मैं इसको सेव कर बता लेता हूँ दीजिए। ताकि मेरे पास भी कट आउट रहे, है ना, हाँ क्योंकि बाद में कभी फ्यूचर में देना पड़ा तो हाँ इजी हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो हमसा ठीक ये हो गया क्लास 11 का फिजिक्स महाराज पोर्ट का रिडक्शन चैप्टर का कट आउट, है ना। है। अब हमें नेक्स्ट केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट का